बच्चों आज हम क्लास 7 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है सोल्व द फॉलोइंग, यानी कि हिंदी में कहते हैं निम्नलिखित को हल कीजिए। तो हमको इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, हम 1 बाय 1 करेंगे। पहला पूछा गया है इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज। इरफान हैज 37 मार्बल्स, हाउ मैनी मार्बल्स डज परमीत हैव। यानी कि इरफान ये कहता है कि मेरे पास जितने परमीत के पास मार्बल है उसके मार्बल का 5 टाइम्स प्लस 7 मेरे पास है, और उसके पास है टोटल कितने 37। तो हमें बताना है कि हाउ मैनी मार्बल्स डज परमीत हैव, यानी कि परमीत के पास कितने मार्बल हैं। तो जिस संख्या की हमें पता नहीं होती उसको हम एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेते हैं वेरिएबल, और फिर उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम परमीत के पास मान लो एक्स कंचे हैं, मार्बल का मतलब हिंदी में होता है कंचे, हिंदी वालों के लिए बता देता हूं। तो हम यहां ऐसे लिख लेंगे लेट परमीत हैज एक्स मार्बल्स। ठीक है, परमीत के पास एक्स है, तो इरफान के पास कितने हुए, तो यहां लिख देंगे देन इरफान है, फिर इरफान के पास कितने हुए, यानी कि उसका 5 टाइम्स। अब x का 5 टाइम्स का मतलब 5x, 5 गुना x 5 टाइम्स, और 7 मोर तो प्लस 7, ये इरफान के पास है। अब ये उसके पास है कुल, इरफान है 37, उसके पास कुल कितने हैं 37, तो ये 37 के बराबर है, तो हम यहां लिख देंगे बराबर 37। ये हमारी इक्वेशन बन गई, यानी कि समीकरण बन गई। अब इसको हल कर देंगे। अब ये 7 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहां रह जाएगा 5x बराबर 37 माइनस 7। अब 37 में से 7 बचे घटाएंगे तो 30 बचेंगे, और ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इधर x बच जाएगा, x बराबर ये 30 आ गया, 37 में से 7 घटे तो 30 आ गया, और 5 नीचे जाके डिवाइड हो गया। अब ये कट जाएंगे, 5 एकम 5, 5 छंग 30, तो x बराबर 6। तो यानी कि परमीत के पास कितने मार्बल है, 6 मार्बल हैं। ये पहला हो गया। अब दूसरा करते हैं। दूसरे में पूछा है लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी का पिताजी 49 साल का है। ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी's एज। तो व्हाट इज द लक्ष्मी's एज। तो यानी कि हम लक्ष्मी की एज को x मान लेंगे, वही तरीका। तो हम यहां लिख देंगे लेट लक्ष्मी's एज बराबर x ईयर्स। ठीक है, ईयर्स लिख देंगे x ईयर्स। अब उसके फादर की ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी से, तो हम यहां लिख देंगे देन हर फादर्स एज बराबर कितनी हो जाएगी, यानी कि वो लक्ष्मी सी एज से कितना है 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स, यानी कि इसको 3 टाइम्स कर देंगे, यानी कि 3 गुना x, और 4 ईयर्स ओल्डर, और इसमें 4 प्लस कर देंगे, +4।
तो ये उसके फादर की आ गई। अब उसकी फादर की एज कितनी है? 49, तो ये 49 के बराबर है। तो अब हम यहां लिख देंगे 3x + 4 बराबर 49। अब ये 4 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहां रह जाएगा 3x बराबर 49 - 4। अब 49 में से 4 घटेगा तो 45 आ जाएगा, और ये 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहां रह जाएगा x बराबर 45, घट गया 4, और ये 3 नीचे जाके भाग हो जाएगा। अब इससे कट जाएगा ये, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 4 में से 3 गए, 1 बचा, आ गया 15 हो गया, 3 पंजे 15, तो x = 15। तो ये लक्ष्मी की एज आ गई x 15 ईयर्स। ठीक है, यही हमसे पूछा था। अब तीसरा करते हैं। तीसरे में कहता है कि पीपल ऑफ सुंदरनगर प्लांटेड ट्रीज इन द विलेज गार्डन, सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्री, द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट trees were 2 more than 3 times the number of fruit tree. So what was the number of fruit trees planted in the number of non-fruit tree planted was 77। यानी कि बच्चों हमसे ये सुंदरनगर के गांव के लोगों ने गार्डन में वो पेड़ लगाए, तो उनमें से कुछ फ्रूट ट्री थे, कुछ नॉन फ्रूट ट्री थे। तो ये कहता है कि जो भाई फ्रूट ट्री थे वो नॉन फ्रूट ट्री, व्हाट वाज द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 more than the 3 times the number of fruit trees. The number of non-fruit trees were 2 more than 3 times of the fruit tree. तो हम क्या करेंगे, फ्रूट ट्री को x मान लेंगे, तो हम यहां लिख देंगे let fruit trees बराबर x। फ्रूट ट्री x थे। ठीक है, अब ये कहता है कि जो नॉन फ्रूट ट्री थे, द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 more than 3 times द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, यानी कि 2 more than 3 times। अब इसको 3 times कर देंगे। 3 times का मतलब, तो मैं यहां लिख देता हूं देन नॉन फ्रूट ट्री बराबर 3 times, यानी कि 3x, और 2 more यानी कि 2 प्लस कर देंगे, +2, ये आ गए नॉन फ्रूट ट्री। अब ये नॉन फ्रूट ट्री हमको दिए गए हैं, नॉन फ्रूट ट्रीज प्लांटेड वाज 77, ये 77 थे, तो यानी कि ये संख्या 77 के बराबर है, तो हम यहां लिख देंगे यानी कि 3x + 2 बराबर 77। अब x की वैल्यू आ जाएगी, तो हमारा व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांटेड, तो फ्रूट ट्रियों की आ जाएगी कितने लगाए गए। अब ये इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इधर रह जाएगा 3x बराबर 77 - 2। अब 77 में से 2 घटेंगे तो 75 बचेंगे, और ये 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा x बराबर 75 बच गए, 77 में से 2 गए तो, और ये 3 नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 में से 6 गए, 1 बचा, यहां गया 15 हो गया, 3 पंजे 15, तो x बराबर 25। तो ये हमारे फ्रूट ट्रियों की संख्या आ गई कि भाई 25 फ्रूट ट्री लगाए गए।
तो बच्चा आपको ये समझ आ गया होगा, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।